नमस्कार। आजकल अमेरिका और चीन के बीच एक नए व्यापार समझौते की काफी बातें हो रही हैं, खासकर ये रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ खनिजों को लेकर। तो हमने सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज मतलब 28 जून 2025 की तारीख में इस समझौते का असल मतलब क्या है इसमें और क्यों ये इतना अहम है। हाँ, बिल्कुल। ये ज़रूरी भी है समझना। तो सबसे पहले इस समझौते की मोटी बात क्या है? देखिए, सीधा सा मतलब ये है कि चीन से अमेरिका को जो ज़रूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स जाते हैं ना, उनका जाना अब थोड़ा आसान और शायद तेज़ हो जाएगा। अच्छा, और ये खनिज मामूली तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। ये तो आजकल की हाईटेक दुनिया की जान एक तरह से। सोचिए, माइक्रोचिप बनाने में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हाँ, विंड टर्बाइन में भी। और रक्षा तकनीक में भी। मतलब इनके बिना वो पावरफुल मैग्नेट बनाना मुश्किल है, जो ईवी मोटर से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक हर जगह लगते हैं। तो ये तो काफी जरूरी चीजें हुई। हाँ। और इसीलिए शायद अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेनेट उन्होंने इसे व्यापार तनाव में एक तरह की नरमी या डी एस्केलेशन कहा है। अच्छा, नरमी मतलब ये पिछले कुछ तनाव के बाद आया है। बिल्कुल, ये एकदम से नहीं हुआ। पहले जेनेवा में बात हुई थी मई में, फिर लंदन में जून में। तो उन बातचीत के बाद ही कदम उठाया गया है। दोनों तरफ से कुछ बड़े टैरिफ बढ़ाने की जो बात थी, वो थोड़ी ठंडी पड़ी। लेकिन सारे टैरिफ नहीं हटे अभी भी, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो याद रखना जरूरी है। जैसे फिनटैनिल पर, एल्यूमिनियम पर, स्टील पर, वो भारी टैरिफ तो अभी भी लागू हैं। तो ये कोई पूरी शांति वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इस समझौते में फिर लेन देन क्या है? मतलब चीन क्या कर रहा है और अमेरिका क्या कर रहा है? हाँ, तो चीन ने कहा है कि वो कानून के अनुसार नियंत्रित वस्तुओं के लिए पात्र निर्यात आवेदनों की समीक्षा और अनुमोदन करेगा। मतलब जो एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होते हैं वो अच्छा। देखेगा। और बदले में अमेरिका? बदले में अमेरिका ने कहा है कि वो चीन पर लगाए गए कई प्रतिबंधात्मक उपायों को रद्द करेगा। कई उपाय, पर कौन से, ये साफ है? नहीं, यही बात है। ये पूरी तरह साफ नहीं बताया गया है। अंदाजा ये है कि ये शायद जरूरी अमेरिकी टेक्नोलॉजी या पुर्जों से जुड़े प्रतिबंध हो सकते हैं। ये थोड़ी अस्पष्टता है इसमें। और ये हुआ कब है, मतलब साइन कब हुआ है? खबरें तो यही कह रही हैं कि इसी हफ्ते साइन हुआ है, शायद 25 जून के आसपास। ओके, मौजूदा ट्रंप प्रशासन के टाइम। हाँ, बिल्कुल। और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी कंफर्म किया है कि एक समझौता हुआ है। अच्छा, ट्रंप प्रशासन पर वो फेंटेनाइल वाला दबाव भी तो था काफी, उस पर भी कुछ है इसमें? क्योंकि चीन ने पहले भी वादे किए हैं इस पे। हाँ, वो मुद्दा भी इसमें शामिल है। चीन ने उन केमिकल्स की लिस्ट बढ़ाई है जिनसे फेंटनाइल बनता है और कहा है कि इनके प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट इन सब पर अब और सख्त नियम लगेंगे। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी मांग थी। अच्छा, तो ये एक अहम बात है, पर कितना कारगर होगा वो देखना होगा। बिल्कुल, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई समझौते की बातें। लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें, अमेरिका तो कब से कह रहा है कि चीन पर निर्भरता कम करनी है, खासकर इन खनिजों के लिए सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी है। तो फिर ये समझौता क्यों? ये तो निर्भरता बनाए रखने जैसा नहीं लग रहा। हाँ, यही तो दिलचस्प सवाल है। देखिए, अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि निर्भरता कम हो, सप्लाई चेन में विविधता आए। लेकिन ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। तो ये समझौता एक तरह से आप कह सकते हैं कि फौरी ज़रूरत को पूरा करने का तरीका है कि भाई अभी के लिए शॉर्ट टर्म में इन ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। तो ये एक तरह का स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ। कुछ हद तक कह सकते हैं। ऊपरी तौर पर तनाव कम दिख रहा है, लेकिन शायद ये डील चीन पर अमेरिका की जो निर्भरता है उसकी मजबूती को ही थोड़ा और उजागर कर रही है। अच्छा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अमेरिका चीन के बीच जो बड़ा व्यापार और टेक्नोलॉजी का झगड़ा चल रहा है ना, जी। ये उसका कोई पक्का हल नहीं है। वो सेमीकंडक्टर वाले प्रतिबंध, चीन में अमेरिकी कंपनियों को बाजार मिलेगा या नहीं, वो सारे बड़े मुद्दे तो वैसे के वैसे ही हैं। और शायद इसीलिए कुछ लोग शक भी कर रहे हैं इस पर, क्योंकि सरकार ने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी है। बिल्कुल, जानकारी थोड़ी कम है। तो कुछ एक्सपर्ट्स, जिनमें पहले के व्यापार अधिकारी भी शामिल हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसका असली असर क्या होगा, कितना टिकाऊ है ये। यहाँ तक कि चीन का जो वाणिज्य मंत्रालय है, उनके बयान भी थोड़े संभले हुए से हैं। उन्होंने माना कि हाँ, एक फ्रेमवर्क बना है, एक ढांचा बना है, पर ये नहीं कहा खुलकर के हाँ अमेरिका को रेयर अर्थ्स मिलता रहेगा। अच्छा, तो दोनों तरफ से थोड़ी सावधानी बरती जा रही है बयानों में। हाँ, ऐसा लग रहा है। इसका बाजारों पर कैसा असर दिखा? कुछ हुआ असर? हाँ, असर तो तुरंत दिखा। जैसे ही खबर आई समझौते की, सोने के दाम गिर गए। ओह,
ओह अच्छा, वो क्यों? क्योंकि निवेशकों को लगा कि शायद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव थोड़ा कम हो रहा है। तो जब टेंशन कम होती है तो लोग सोने जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों से पैसा निकालकर शायद कहीं और लगाते हैं। समझ गई। तो एक खबर का असर सीधा सोने के भाव पर। हाँ बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये समझौता फिलहाल तो जरूरी खनिजों का फ्लो बनाए रखने की एक कोशिश है, एक जटिल रिश्ते में थोड़ी सी राहत, पर ये कोई सब कुछ सुलझा देने वाला बड़ा सौदा नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक है, ये समझौता तात्कालिक तौर पर इन खनिजों की सप्लाई तो शायद सुनिश्चित कर देगा, लेकिन ये हमारी वैश्विक सप्लाई चेन में जो निर्भरता है उसकी किन गहरी कमजोरियों की तरफ इशारा करता है, और इन शॉर्ट टर्म डील से आगे बढ़कर देशों को किन लंबी अवधि की रणनीतियों के बारे में सोचना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की मजबूरियों से बचा जा सके। ये एक बड़ा सवाल है।